नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बंगाल खत्म हो चुका है और अब उनका नया मिशन शुरू हो गया है। ये मिशन है साल 2027 का। 27 में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें 5 में बीजेपी की पहले से ही सरकार है। बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो हाथ आए राज्य को जाने नहीं देती और विपक्षियों के राज्यों पर कब्जा करती जाती है। इसका उदाहरण पूरे देश में पश्चिम बंगाल में देख ही लिया है। बीजेपी ने बंगाल हिंदुत्व और सनातन के दम पर फतेह किया और बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि सनातन की ये आंधी 27 तक भी जारी रहे। सोमनाथ से विश्वनाथ सिर सनातन की जय हो। पूरी रिपोर्ट देखिए। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ, क्या मोदी ने 2027 का धर्म क्षेत्र तय कर दिया? गुजरात से उत्तर प्रदेश, क्या मोदी योगी 27 में 22 दोहराने जा रहे हैं? 26 में असम के साथ बंगाल विजय, क्या 27 में यूपी गुजरात के साथ पंजाब तय? मोदी का 2027 का विजय पथ हिंदुत्व पथ से ही निकलेगा। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে विधि द्वारा स्थापित 2026 में बंगाल विजय के बाद मोदी मिशन 2027 पर निकल पड़े। बंगाल में बीजेपी की पहली बार जो सरकार बनी उसमें हिंदुत्व और हिंदू वोटर्स का सबसे बड़ा हाथ है और बीजेपी के हिंदुत्व का प्रयोग जारी है। यह है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसके पुनर्निर्माण के 11 मई को 75 साल पूरे हुए हैं। सोमनाथ में उत्सव चल रहा है और इस पावन त्योहार के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ की शरण में पहुंचते ही पीएम मोदी नतमस्तक हुए। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान में शामिल हुए और देर तक इस उत्सव में रहे। मोदी के स्वागत में यहां करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। हजारों की शिव भक्तों की भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। प्रधानमंत्री ने मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कुंभाभिषेक में भी शामिल हुए। कुंभाभिषेक के दौरान 11 तीर्थ स्थानों से लाए गए जल से सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक किया गया। सोमनाथ में तमाम धार्मिक अनुष्ठान के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक मनाया जा रहा है। सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी थे तो काशी विश्वनाथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये भी संयोग ही है कि अगले साल यानी कि 2027 में दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है। दोनों हिंदू वोटों के प्रयोग की भूमि है। गुजरात बीजेपी की हिंदुत्व की वो प्रयोगशाला है जहां पिछले 28 सालों से बीजेपी का एक छत्र राज है और यूपी मोदी का वो किला है जहां 2014 के बाद उन्होंने कब्जा किया है। मोदी और योगी दोनों जानते हैं कि 2027 में अगर इन दोनों किलों पर फिर से कब्जा करना है तो हिंदुत्व को सर्वोपरि रखना होगा। इसी फॉर्मूले से
बंगाल विजय संभव हो पाई है। गुजरात में दूर दूर तक कोई नहीं खड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में एक झटका लग चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने सोमनाथ के बहाने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को उजागर किया। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा। हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मानकर के चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी और योगी दोनों जानते हैं कि 2027 में यही एक सनातन पथ है जो यूपी में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना सकता है और जो गुजरात में बीजेपी का शासन जारी रख सकता है। आज तक ब्यूरो। हर हर महादेव। बीजेपी जानती है कि उनके विरोधियों की विजय रही है जब वो हिंदू वोटों को जातियों में बांटते हैं। इसीलिए बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा देती है। हिंदू वोटों का ये कंसोलिडेशन पश्चिम बंगाल में हुआ तो बीजेपी ने सरकार ही बना डाली। अब 27 में कितने राज्यों में बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बंगाल में बीजेपी को हिंदुओं के भर भर के वोट मिले। नतीजा यह है कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और अब बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व की जो ये आंधी चल रही है वो यूपी और गुजरात में भी जारी रहे। बीजेपी के लिए 2027 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और यूपी में फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव होंगे। गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में बीजेपी की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। बीजेपी के 2027 के मिशन में पंजाब बहुत ऊपर है। इसके अलावा नवंबर-दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे। हिमाचल में कांग्रेस तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की कोशिश होगी कि गुजरात बरकरार रखे और हिमाचल पर भी कब्जा जमाए।
और अगर बीजेपी को 2027 में इन राज्यों पर कब्जा करना है तो उसके लिए हिंदू वोट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बीजेपी अभी से सनातन पथ पर चल रही है। दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। और इसमें भी बीजेपी के एजेंडे में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहेगा। बीजेपी यूपी में 2027 में जीतेगी तो 80 सीटों वाले यूपी से 2029 की राह भी आसान होगी। यूपी में बीजेपी के पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिना लाग लपेट के सीधे हिंदुत्व और सनातन की बात करता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सीधे 80-20 की बात करता है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ। भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल